जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम जानते हैं त्रिकोणमितीय कुछ ऐसे क्वेश्चन जिसको हल करने पर बहुत लॉन्गेस्ट फॉर्म में जाते हैं और ट्रिक से उसे करने पर बहुत शॉर्ट में ही वो हल हो जाते हैं। तो वैसे हम क्वेश्चनों को आज डिस्कस करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि साइन पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको हम सबसे पहले देखिए, पहले हम इसको मतलब बेसिक तरीके से लगाते हैं, फिर इसके बाद हम इसको ट्रिक्स लगाते हैं। तो बेसिक से समझिए कैसे लगाते हैं। बेसिक से हम पहले इसको देखिए, ये कोई फॉर्म में हमें दिखाई दे रहा है जी, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। हम जानते हैं a प्लस बी का होल क्यू का फार्मूला क्या होता है। इसका फार्मूला तब होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab, फिर एक ब्रैकेट में a प्लस बी होता है। ठीक, अब इसी के रूप में लाना है इसे। ठीक, तो हमको पहले यार इसको हम किस फॉर्म में तोड़ें। हमको इसको तोड़ने के लिए हम इसको कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा का होल पावर क्यू प्लस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के होल पावर क्यू प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए हमसे एक एक यही चीज हिडन था वहां पर, ये चीज हमें दिया नहीं था, क्योंकि इसका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, जो कि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है ना। तो यही चीज यहाँ पे नहीं दिया था। अब देखिए हम यही चीज यहाँ पे रखेंगे तो यही चीज हमें मतलब प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यू प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यू प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक, अब इसका इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इसका इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यू प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यू प्लस इसका इसे में एक ऐसी संख्या जिसे किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करने पर उसका वही रिजल्ट आता है, वही संख्या प्राप्त होती है। ठीक, तो हम इसे कह सकते हैं क्या, 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब देखिए हमें पुनः वही रिजल्ट प्राप्त हो गया, तो हम इसे कह सकते हैं कि किसके फार्मूले पे, a प्लस बी का होल क्यू के फार्मूले पे है। ठीक, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते, चाहे यहीं पे हम लिख सकते थे। हमने ये इतना शॉर्ट इसलिए आपको किया है कि आपको समझ में कि ये चीज लिखा कैसे गया है। हम यहीं पर इसको हम लिख सकते हैं कि a प्लस बी का होल क्यों का था। ठीक, इससे हम क्या कर सकते हैं अब, कि ये जो है हमारा साइन स्क्वायर थीटा किस फॉर्म में है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यू, इसी को हम कहेंगे जी ए क्यू प्लस बी क्यू। अरे भैया ए प्लस बी का होल क्यू कहेंगे ना, ये इसी फॉर्म पे तो है। इसको हम क्या लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा होल पावर 6 होल ए क्यू प्लस कॉस स्क्वायर बी क्यू प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसका वैल्यू 1 हो गया, इतना बराबर इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो यही हमें क्या यहाँ पे रिजल्ट फाइंड था। तो हम ये कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है हमारा यही ना होगा जी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यू। अब इसके आगे देखिए क्या हो जाएगा कि हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। मतलब किसी भी एक ऐसी संख्या जिसका कितना भी पावर हो, उसका कितना भी पावर, उसका मतलब कि उसका अगर पावर 555 हो तो भी उसका 555 गुणा करें तो एक ही आएगा। इसलिए एक का क्यों कितना आएगा, एक आएगा, जो हमारा ऑप्शन में ये रहेगा। ठीक, अब इसे हम जानते हैं ट्रिक से कैसे करते हैं। ठीक, देखिए ट्रिक इधर ट्रिक से हम करते हैं। ठीक, अब ट्रिक से कैसे करते हैं, मान के चलिए इसका आंसर मतलब कि ऑप्शन रहेगा क्या, ऑप्शन ए दे देगा क्या, ऑप्शन ए दे देगा 1। ठीक, बी है, ऑप्शन बी है 2, 3 और 6। ठीक, सी और ये डी। तो देखिए हम इसको हम कैसे करते हैं ट्रिक से।
ट्रिक में हम थीटा इक्वल टू क्या मान लेते हैं, थीटा बराबर हम 0 मान लेते हैं। ठीक, थीटा बराबर 0 मान लेते हैं तो सब जगह पे थीटा ही दिया है, कहीं पे कहीं एक्स वाई जेड, तो इसका मतलब थीटा हर जगह चेंज तो है नहीं। थीटा का जब हर जगह सेम है तो हम थीटा इक्वल टू 0 मानते हैं, तो सभी जगह 0 रखना पड़ेगा। तो हम इसको 0 को देखिए उसे पुट कर देते हैं, तो हम इसमें साइन स्क्वायर नहीं, साइन की पावर साइन 6 थीटा प्लस, चाहे डायरेक्ट एक 0 रख दीजिए ना, साइन 0 प्लस कॉस 6 की पावर 0 प्लस 3 साइन स्क्वायर 0 इंटू कॉस स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर 0 डिग्री। हम जानते हैं साइन 0 का मान कितना होता है, जो कि यहाँ पे देखिए साइन 0 का मान कितना, साइन 0 0 होता है और कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक, साइन 0 डिग्री का मान कितना, 0, कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है। तो साइन 0 का मतलब 0 की पावर 6 इंटू मतलब 0 कितनी बार उसका क्या आएगा, 0 आएगा, प्लस कॉस 0 का मान कितना है, तो 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर प्लस 3 इंटू, अब यहाँ पे साइन की पावर 0 मतलब 0 हो जाएगा, इंटू क्या आ जाएगा 1, तो यहाँ से हमारा क्या रिजल्ट प्राप्त हुआ, देखिए यहाँ पे इसका मतलब 0 प्लस 1 प्लस क्या आ जाएगा 0, मतलब हमारा क्या आएगा आंसर क्या आया 1 आया। देखिए इतना इतना छोटा है, अभी ये तो एक ही लाइन में लग सकता, लेकिन हमें इतना झमेला नहीं करना पड़ा। देखिए वहां पे भी हमारा आंसर क्या है, यहाँ पे हमारा आंसर 1 आया है और यहाँ पे भी आंसर आया है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे ही अब चलते हैं हम एक और नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक सा, वो बेसिक है वो भी, उसको भी हम लोग ट्रिक से ही जानते हैं, ट्रिक पे उस क्वेश्चन को हम कैसे लगा सकते हैं। ठीक, देखिए हम अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, यदि क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, अगर साइन क्यू थीटा प्लस कॉस क्यू थीटा बटे साइन थीटा, ठीक, प्लस कॉस कॉस थीटा, फिर बीच में क्या है प्लस है, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस क्यू थीटा माइनस साइन क्यू थीटा बटे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक, और इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन ए बी सी और डी। ए में है, ए में 2, ठीक, ऑप्शन ए क्या है 1 2 है, ऑप्शन बी क्या है, ऑप्शन बी है 1, ठीक, और ऑप्शन सी क्या है 0, और ऑप्शन डी क्या है नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस मतलब कोई नहीं। तो देखिए अब इसे हम कैसे करते हैं, फिर इसमें देखिए साइन कॉस दिया है, तो हम क्या कर सकते हैं कि थीटा बराबर कितना रख देने पर, देखिए सोल्यूशन से कैसे होगा, थीटा बराबर क्या रख दें, थीटा बराबर 0 रखने पर, ठीक, थीटा बराबर 0 डिग्री, तो 0 डिग्री रखेंगे यहाँ पर, तो साइन 0 का मान कितना आएगा, साइन क्यू 0 डिग्री प्लस कॉस क्यू 0 डिग्री बटे साइन 0 डिग्री प्लस कॉस 0 डिग्री प्लस प्लस कॉस क्यू 0 डिग्री प्लस माइनस माइनस क्या है साइन क्यू 0 डिग्री बटे कॉस 0 डिग्री माइनस साइन 0 डिग्री। देखिए हमने हर जगह 0 डिग्री रख दिया। ठीक, अब साइन 0 क्या होता है, अभी हम पिछले ही वीडियो में बताए, अरे पिछले ही क्वेश्चन बताए हैं कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है 0 होता है। ठीक, और कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है। ठीक, तो साइन 0 0, ठीक, प्लस कॉस 0 का मान कितना आ जाएगा 1। ठीक, अब साइन 0 0 प्लस कॉस 0 का मान 1 प्लस कॉस 0 का मान कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन 0 का 0, फिर कॉस 0 का मान कितना आ जाएगा 1 माइनस साइन 0 0। अब देखिए यहाँ से क्या एक में कोई संख्या जोड़ेंगे तो वही हमारा रिजल्ट प्राप्त होता है। ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे एक आया, यहाँ पे एक आया, प्लस एक में से कोई संख्या घटेगा तो वही हमारा एक एक। अब इसे हम ये भी कर सकते हैं कि 1 प्लस 1 इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया। देखिए ये हमारा आंसर कौन सा 2 है, सही है। और इसे अगर इस क्वेश्चन को अगर हमें बेसिक से करना होगा तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। ठीक, इसका एलसीएम लेंगे, फिर इसका जो जो किससे कटेगा उसका हम फिर इधर मल्टीप्लाई फिर कॉमन लेंगे, तो बहुत बड़ा ही चला जाएगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन पे फिर देखते हैं एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, जो एक क्वेश्चन और है। ठीक, वो क्वेश्चन क्या है,
उसको हम जानते हैं। ये क्वेश्चन है cos थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा, ठीक। cos थीटा 1 प्लस साइन थीटा प्लस cos थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ठीक। 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 अपॉन सेक थीटा। 1 अपॉन सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा? इसका ऑप्शन है ए बराबर 4, बी बराबर 2 और सी बराबर -2। सी और क्या है? -2 और डी इक्वल टू कितना है? नन ऑफ दिस। कितना है? नन ऑफ दिस है। डी का मान कितना है? नन ऑफ दिस, ठीक। देखिए ए का कितना है? ए का जो 4 है, बी का 2, सी का -2 और डी का नन ऑफ दिस। तो इसे हम डायरेक्ट फिर वही लिख देते हैं कि साइन 0 का मान कितना होता है? साइन 0 डिग्री का मान कितना है? 0 और कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है? 1, ठीक। इसे पुनः हमने फिर रिपीट कर दिया। अब देखिए ये चीज यहाँ पे एक चीज हमको करना पड़ेगा क्योंकि cos 0 रख रहे हैं। इसे हम 1/sec बराबर क्या होता है? cos के बराबर क्या होता है? 1/sec थीटा। तो हम इसे इस फॉर्म में तो भी लिख सकते हैं भैया। अगर cos थीटा बराबर 1 प्लस साइन थीटा है, ठीक, 1 प्लस साइन थीटा प्लस cos थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? इसे हम cos थीटा लिख सकते हैं क्योंकि 1 cos थीटा बराबर क्या होता है? 1 अपॉन सेक थीटा। अब इसे वैल्यू पुट कर देते हैं। वैल्यू साइन cos 0 1 और बटे 1 प्लस साइन 0 0 प्लस cos 0 का मान कितना है? तो 1 और 1 माइनस साइन 0 0। अब इधर मल्टीप्लाई किसका? cos 0 का मान 1। अभी देखिए 1 प्लस 1 आएगा ना भैया? 1 प्लस 1, अरे 0 में जोड़ेंगे 1 ही आएगा और उससे भाग देंगे तो 1 ही आएगा। तो इसमें भी वही आएगा और फिर इंटू क्या कर देंगे? 1। अब देखिए हमारा क्या आया? 1 और 1 2, 2 इंटू 1 बराबर क्या आया? 2। देखिए हमारा आंसर कौन सा है? बी, ठीक। ये देखिए कितना कितना सलीस पड़ रहा है। सब इस मतलब थीटा की कोई वैल्यू हम पुट कर देते हैं, इसमें कितना सलीस पड़ता है। और फिर अगर इसे हम करना होता तो फिर वही हम करते, इसका एलसीएम लेते हैं, फिर एक बार इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। तो वैसे करते तो बेसिक से बहुत लंबा लंबा चौड़ा चला जाता है क्वेश्चन, ठीक। एक और क्वेश्चन हम जानते हैं, ठीक। एक और क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और है। उस क्वेश्चन को हम जानते हैं कैसे हम उसे सॉल्व करते हैं। अगर रूट में दिया है 1 माइनस साइन अल्फा, ठीक, और 1 प्लस साइन अल्फा, ठीक, 1 प्लस साइन अल्फा और फिर क्या है? माइनस, फिर रूट में दिया है क्या? फिर रूट में दिया है, फिर हमें रूट में दिया क्या? 1 प्लस साइन अल्फा और 1 माइनस साइन अल्फा। देखिए इसमें केवल साइन अल्फा दिया तो हम फिर, और इसका ऑप्शन सुन लीजिए, ए बराबर, ए का मान ए बराबर क्या है? टेन अल्फा, ठीक। और बी का क्या है? बी है जो कॉट अल्फा है, ठीक। और सी जो है हमारा 2 कॉट अल्फा है, ठीक। और डी क्या है? नन ऑफ दिस है, ठीक। तो हम इसे क्या करते हैं? फिर इसमें भी हम वही साइन 0 डिग्री पुट करने पे साइन 0 का मान कितना आएगा? 0 आएगा, ठीक। साइन 0 कितना मान आता है? 0 आता है। साइन 0 फिर हम वैल्यू पुट करें तो क्या आएगा हमारे इसमें रिजल्ट? देखिए अगर रूट में है तो 1 माइनस साइन 0 0, फिर क्या आएगा? 1 प्लस साइन 0 0, फिर माइनस, फिर क्या आएगा? रूट में 1 प्लस 0 आ जाएगा, साइन 0 0, फिर 1 माइनस 0। अब देखिए यहाँ से क्या हमें प्राप्त हुआ? यहाँ से ये हमें प्राप्त हुआ कि एक में से कोई संख्या घटा 1 और ये भी 1 आया, माइनस ये कितना आया? 1 आया, ये भी 1 आया, ठीक। तो हम कह सकते हैं रूट में 1 माइनस रूट में 1। अब देखिए ये निगेटिव और एक है पॉजिटिव, तो ये आपस में क्या हो जाएगी? कट, ये इसको मतलब कट कर देगी तो कितना आ जाएगा? 0, ठीक। हमारा कितना है? आंसर 0। तो ऐसे संख्याओं में जब भी देखिए अगर कोई मतलब कि अंक में दिया है 1 2 3 4 तब भी सही। अगर ऐसा आया और आंसर दिया है इसमें कोई ट्रिग्नोमेट्री अनुपात में दिया है साइन कॉस टेन कॉट अल्फा में, तो हम जो जितना हम डिग्री माने रहेंगे यहाँ पर मान उतना ही डिग्री इसमें पुट कर देंगे ना, तो हमारा दोनों का आंसर सेम आएगा। अब देखिए 10 साइन 0 का मान कितना है? 0 है। हम तो नॉन ऑफ दी, तो ये पहले ही गलत हो गया। अब 2 कॉट 0 का मान कितना? इन्फिनिटी होता है, मतलब ये भी गलत हो गया, ठीक। और कॉट अल्फा का मान कितना? तो वो भी इन्फिनिटी होता है, वो भी गलत हो गया। अब देखिए साइन 0 जो होता है, यहाँ पे हम 0 का वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे 0 आया। अब टेन 0 वाला कितना होता है? 0 होता है, अतः यही विकल्प हमारा क्या है? सही है। तो आई होप जितना भी बताया गया है उतना आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, ठीक, और समझ में आया होगा। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं और फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। हम फिर एक उपस्थित होंगे एक नए कॉन्सेप्ट और एक मज़ेदार ट्रिक के साथ।
तब तक के लिए जय हिंद।